आज हम जिसे पहाड़ों की रानी यानी मसूरी कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले तक वहां कोई नहीं रहता था। जी हाँ, मसूरी का इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इस जगह का नाम यहाँ उगने वाली एक खास जंगली झाड़ी जिसे मसूर कहते हैं उसके नाम पर पड़ा। बात साल 1823 की है। एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैप्टन यंग देहरादून से शिकार खेलते हुए ऊपर पहाड़ों की तरफ निकल गए। उन्हें यहाँ की ठंडी हवा और प्राकृतिक खूबसूरती इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया और इस तरह एक गुमनाम पहाड़ बन गया अंग्रेजों का सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन। कैप्टन यंग ने यहाँ अपना पहला घर बनाया जिसे मलिंगार मैंसन कहा जाता है। इसके बाद देहरादून की झुलसाने वाली गर्मी से बचने के लिए अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार हर गर्मियों में यहाँ आने लगे। साल 1827 तक मसूरी एक सैनिटोरियम यानी स्वास्थ्य केंद्र के रूप में मशहूर हो चुका था। धीरे धीरे यहाँ होटल, चर्च और स्कूल बनने शुरू हुए। इसी दौर में मसूरी की जान द मॉल रोड बना। उस जमाने में मॉल रोड पर एक अजीब और कड़ा नियम था। वहाँ बोर्ड पर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। लेकिन भारत के राजा महाराजाओं ने इस नियम को चुनौती देने के लिए यहाँ बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी और अपने शानदार महल बनवाए। मसूरी का इतिहास सर जॉर्ज एवरेस्ट के बिना अधूरा है। ये वही व्यक्ति हैं जिनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। साल 1832 में उन्होंने मसूरी में अपना घर और वेधशाला बनाई। उन्होंने यहाँ रहकर पूरे भारत का नक्शा तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज भी उनका यह घर एवरेस्ट हाउस के नाम से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसके कुछ ही सालों बाद 1843 में मसूरी को अपनी पहली पब्लिक लाइब्रेरी मिली। यह खूबसूरत लाइब्रेरी आज भी गांधी चौक के पास खड़ी है और हमें उस पुराने दौर की याद दिलाती है। साल 1947 में भारत आजाद हुआ और अंग्रेज चले गए, लेकिन मसूरी का इतिहास नया मोड़ लेता रहा। साल 1959 में जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत से भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले मसूरी की हैप्पी वैली में ही शरण ली थी। उन्होंने यहाँ पहली तिब्बती निर्वासित सरकार की स्थापना की जो बाद में धर्मशाला शिफ्ट हो गई। आज भी हैप्पी वैली में तिब्बती संस्कृति की खूबसूरत झलक देखी जा सकती है। इसके अलावा देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग एकेडमी भी 1959 में यहीं स्थापित की गई। आज मसूरी सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि यादों का एक समंदर है। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी किताबों में यहाँ के चप्पे चप्पे को अमर कर दिया है। कैप्टन यंग की एक छोटी सी खोज से लेकर आज लाखों पर्यटकों की पहली पसंद बनने तक मसूरी ने अपना जादू हमेशा बरकरार रखा है। तो अगली बार जब आप मॉल रोड की वादियों में घूमें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक पहाड़ पर नहीं बल्कि 200 साल पुराने जिंदा इतिहास पर चल रहे हैं।